सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 किए पेश। कहा, भारत ने समाज के आखिरी आदमी तक डिजिटल रसाई को बनाया यकीनी। तमाम सतहों पर सरकारी इदारों की तरफ से इख्तियारात और डिजिटल खदमात की हौसला अफजाई। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में एनसीसी योम जमहूरिया कैंप का किया बाज़ाब्ता इफ्तिताह। इस साल योम जमहूरिया कैंप में मुल्क भर से 2155 एनसीसी कैडेट्स ले रहे हैं हिस्सा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने झारखंड के चाईबासा में विजय संकल्प महारैली से किया खिताब। रियासती हुकूमत पर कबायली मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, झारखंड में कबाइलों की ज़मीन पर कब्जा करने वाले हैं सरगर्म। अमित शाह छत्तीसगढ़ का भी करेंगे दौरा। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में दरार से मुतासिर इलाकों का किया मुआयना। कहा, लोगों की हिफाजत है अव्वली तरजीह। वज़ीर आला ने मुतासिरा ख़ानदानों से की मुलाकात। बैनुल-अक़वामी खबरों में रिपब्लिकन केविन मैकार्थी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब। वोटिंग के 15वें मरहले के बाद किया गया ऐलान। सदर बाइडन ने मैकार्थी को दी मुबारकबाद। कहा, वो रिपब्लिकन्स के साथ काम करने के लिए हैं तैयार। और खेल की खबरों में भारत और श्रीलंका के दरमियान तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच आज शाम राजकोट में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से हैं बराबर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज जीतने वालों को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 पेश किया। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स तमाम सतहों पर सरकारी इदारों की तरफ से इख्तराई डिजिटल इक़दामात की हौसला अफजाई और उनका एतराफ़ करते हैं। DIA 2022 का मकसद डिजिटल इंडिया विज़न को पूरा करना है। अपने खिताब में सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कोरोना के दौर में हमारी फ़आल तकनीकी मदाखलत ने हमें कोरोना जैसी वबा से लड़ने में मदद की है। In the face of pandemic, our proactive technological interventions help us in pandemic management and ensured operational continuity of important government services. As a result, India has emerged as an important country using technology for a resilient economy and people-centric governance. Indeed, India's success in this direction, especially during the pandemic, has been exemplary and beneficial for the rest of the world too. सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत ने समाज के आखिरी आदमी तक डिजिटल रसाई को यकीनी बनाया है। I am confident that India is setting the right example of ensuring the inclusion of vulnerable and marginalized sections of society, strengthening economic, social and cultural rights in our journey towards digital अंत्योदय। दिल्ली वाक़े विज्ञान भवन में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 की तकसीम की तकरीब के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मवासलात और रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णु ने कहा कि आज 4G और 5G जैसी टेक्नोलॉजी मुल्क के हर शहरी तक पहुंच रही है। टेलीकॉम कनेक्टिविटी 4G और 5G देश के हर कोने कोने में पहुंचे, इसके लिए अब तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने करीब 52,000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर चुके हैं, जिससे कि देश भर में हर दूर दराज के गांव तक 4G और 5G की कनेक्टिविटी पहुंचेगी। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों और देहातों से ज्यादा स्टार्टअप सामने आए। 84,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। अब सारा फोकस रहेगा कि किस तरह से टियर 2, टियर 3 विलेज टाउन से नए स्टार्टअप्स आए। ये अपॉर्चुनिटी जो कि बड़े शहरों में, वो छोटे गांवों में, छोटे शहरों में कैसे लोगों को मिले, उस पर फोकस रहेगा। मरकजी वजीर ने कहा कि आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरे नंबर पर है और भारत बड़ी मिकदार में इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद भी कर रहा है। 7-8 वर्षों के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग आज एक इस लेवल पे आ गई कि विश्व में
सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर की तरह भारत आज मोबाइल फोन के क्षेत्र में उभरा है। इसी तरह से टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में अगले 2-3 वर्षों के अंदर अंदर भारत एक बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभरेगा, उस दिशा में काम चल रहा है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली कैंट में एनसीसी यौम जमहूरिया कैंप का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस कैंप में तमाम 28 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम 8 इलाकों से 710 लड़कियों समेत कुल 2155 कैडेटों को शामिल किया गया है, जो तकरीबन 1 माह तक जारी रहने वाले कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। इस कैंप का इख्तिताम 28 जनवरी को वज़ीर आज़म की रैली के साथ होगा। कैंप में हिस्सा लेने वाले कैडेट्स में जम्मू कश्मीर के 114 और शुमाल मशरकी खित्ते के 120 कैडेट्स शामिल हैं। यौम जमहूरिया कैंप का मकसद कौमी राजधानी में यौम जमहूरिया के मौके पर होने वाले अहम प्रोग्रामों के जरिए मुल्क की भरपूर सकाफत और रिवायात को उजागर करना है। इसके अलावा इसका मकसद कैडेट्स की शख्सी महारत में इजाफा करना और उनके वैल्यू सिस्टम को मजबूत बनाना है। इस मौके पर खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स ने कसरत में वहदत का मुजाहिरा किया है। Boys and girls, as NCC cadets, you represent India's unity in diversity. The NCC over the years has created a truly vibrant and diverse cadre of motivated and disciplined youth who are doing excellent work in all walks of life. NCC creates awareness amongst youth about the diverse heritage of our country and fosters national integration despite linguistic, cultural, religious and geographical barriers. नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि एनसीसी में इख्तलाफात और समाजी इख्तियार की तामीर होती है। In the NCC, there is organic development of ethics and social values, the spirit of unity and value of personal sacrifice. In our diverse country, NCC camps and group activities generate a feeling of appreciation of each other's uniqueness and cultivate friendship that is everlasting. NCC can be described as the nation's disciplined, trained and motivated youth force available for national cause and service to provide assistance anywhere and everywhere. उन्होंने कहा कि आज भारत तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है, हमें भारतीय होने पर फख्र होना चाहिए। We are in Amrit Kaal of our independence. Our Bharat is on the rise as never before. Our nation is now a global destination of opportunity and investment. I urge you all and to everyone else that we take pride in being Indians. We must take pride in being Indians and we must be proud of our achievements which on global benchmark in several aspects are commendable and unparalleled. वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट करके मणिपुर के लोगों को तरक्की और अमन के लिए मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मणिपुर को मुबारकबाद, अमन, खुशहाली और खुशी का जज्बा पूरी रियासत में फैले। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक ट्वीट करके नागालैंड के लोगों को तरक्की और अमन के लिए मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि नागालैंड की मेरे भाई बहनों को कनेक्टिविटी, तालीम, सियासत, सियाहत और तवानाई जैसे अहम शोबों का अहाता करने वाले तरक्याती कामों के लिए मुबारकबाद। एनडीए हुकूमत नागालैंड के फ़ाल लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। उमूर दाखिला व इमदादी बाहिमी के मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह ने आज झारखंड के कोल्हान डिवीज़न से एक लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र मिशन 2024 का इफ्तिताह किया। वजीर दाखिला ने चाईबासा में एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब किया। रियासत की हेमंत सोरेन हुकूमत को कटहरे में खड़ा करते हुए अमित शाह ने कहा कि हमने तालीम, सड़क, बिजली जैसे हर शोबे में काम किया, लेकिन हमारे बाद आने वाली हुकूमत ने झारखंड को तबाह कर दिया।
हमारी सरकार ने इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा, रोड, विद्युत, सब प्रकार के काम शुरू किए, मगर उसके बाद में यहां पर एक ऐसी सरकार आई जिसने झारखंड को तबाह कर कर रख दिया है। मित्र, आज मैं पूछना चाहता हूं, अटल जी ने जिस कल्पना के साथ झारखंड को बिहार से अलग कर कर सालों पुरानी झारखंड की अलग राज्य की मांग को पूरा किया, क्या हेमंत सोरेन सरकार उसके कल्याण के लिए काम कर रही है? भाई, वजीर दाखिला ने कहा कि आज झारखंड में कबायलियों की जमीन पर कब्जा करने वाले सरगर्म हैं और वजीर आला हेमंत सोरेन अपनी कोई भी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि हेमंत सोरेन अपने वोट बैंक की सियासत के लिए जो कर रहे हैं उसके लिए उन्हें मुआफ नहीं किया जाएगा। आज मैं झारखंड के मेरे जनजातीय भाइयों को कहने आया हूं, 21 बेटियों से आदिवासी माता बहनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार की है या नहीं है? क्या वो पूरी कर रहे हैं? अरे हेमंत भाई, कान खोल कर सुन लो, अब सब आपको जान गए हैं। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ जो छेड़खानी आप कर रहे हो, झारखंड का ट्राइबल आपको माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। इसके बाद कोरबा में एक रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने कबायली अफराद की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, जबकि मोदी हुकूमत ने एक कबायली खातून को मुल्क का सदर बनाया। हमने तो 15 साल तक ढेर सारे काम किए थे, मगर इस सरकार ने झूठ बोलना, बार बार बोलना और माइक में बोलना, ये सूत्र को अपना लिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार करने के अलावे कोई काम नहीं किया है। कांग्रेस सरकार इतने सालों तक रही, संविधान बना तब से अब तक कभी भी कोई जनजातीय भाई या बहन देश का राष्ट्रपति नहीं बना। नरेंद्र मोदी जी ने संथाल की गरीब बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम। और उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में दरार से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पानी के खराज से कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है, इसकी वजूहात का भी पता लगाया जा रहा है और ज़रूरी काम भी किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपदा से कैसे हम लोग ठीक प्रकार से सबको सुरक्षित निकाल पाएंगे, हमारी चुनौती है। उसके बाद जो दीर्घकालिक योजना है कि इसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व है। महत्व का कारण भी है, ये एक सबसे पहला मठ यहाँ स्थापित हुआ है। पौराणिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से, देश की सामरिक रूप से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए हम उन सभी पर काम कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट PAFF और उसकी तमाम अहम तंजीमों को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट 2019 में कलादम दहशतगर्द ग्रुप जैश ए मोहम्मद की फ्रंट तंजीम के तौर पर सामने आया। वजारत दाखिला ने कहा है कि यह फ्रंट जम्मू कश्मीर में काम करने वाले भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज, सियासतदानों और दीगर रियासतों के शहरियों को मुसलसल धमकियां दे रहा है। वजारत दाखिला ने कहा कि PAFF दीगर तंजीमों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर और भारत के दीगर बड़े शहरों में दहशतगर्दाना हमले करने और सोशल मीडिया के जरिए साजिश करने में मुलव्विस हैं। इससे कबल मरकज ने जुमेरात को एक और दहशतगर्द तंजीम रेजिडेंट फ्रंट पर पाबंदी लगा दी थी। हुकूमत ने फिलहाल पाकिस्तान में मुकीम लश्कर तैयबा के अरबाज अहमद मीर को भी दहशतगर्द करार दे दिया है। मीर गुज़िश्ता साल मई में कुलगाम में एक स्कूल टीचर्स
जनी बाला के कत्ल का मरकजी मुलजिम है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान डॉक्टर संबित पात्रा ने नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। दरियासना संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि दिल्ली हुकूमत ने रोजगार बजट का ऐलान किया था, जिसमें उसने 20,000 लोगों को रोजगार फराहम करने का वादा किया था, लेकिन आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की हुकूमत सिर्फ बड़ी बातें करती है, काम नहीं करती। एक साल होने को आए, 80,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए, 250 करोड़ रुपए फेस्टिवल के लिए, 100 करोड़ रुपए मार्केट के लिए, और किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट, डबल एक्सेल शर्ट पहन के हर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया अरविंद केजरीवाल जी का कि पूरी दिल्ली का चेहरा बदल जाएगा। करोड़ों रुपए खर्च करके विज्ञापन दिए गए, मगर जमीन पे जो आउटले आया है, जो आउटकम आया है, वो सुन बटे नील सन्नाटा है, जीरो आउटकम। बोल बचन काम कच्चन, केवल बड़े बड़े बोल हैं, काम बिल्कुल कच्चन है, कोई काम ही नहीं। लॉट ऑफ साउंड, नथिंग ऑन ग्राउंड। बीजेपी के कौमी तर्जुमान डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली हुकूमत के जरिए बजट ऐलानात में से किसी पर भी कोई काम नहीं किया गया है। कम समय के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नॉन परफॉर्मेंस को और उनके एडवर्टाइजमेंट और नौटंकी की राजनीति को आपके सामने रखना है। अरविंद केजरीवाल जी के सरकार को लगभग 8 वर्ष दिल्ली में पूरे हो चुके हैं, तो ये जो आउटकम एनालिसिस बजट का अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का रहा है, यह वो पोथी है जिसे मैं दिखा रहा था। और आपको आश्चर्य होगा कि अधिकांश काम जो बिग टिकट अनाउंसमेंट्स अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, उसमें किसी प्रकार की आज सूची में कोई भी जमीन पे उतरता हुआ विषय दिख नहीं रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मुनक्किद प्रवासी भारतीय दिवस के लिए गैर मुकीम भारतीयों के इंदौर पहुंचने का अमल भी शुरू हो गया है। मेहमानों का मालवी रिवायत के मुताबिक पगड़ियां पहनकर इस्तकबाल किया जा रहा है। इंदौर हवाई अड्डे पर मधु NRIs का तिलक लगाकर, हार और अलंग वस्त्र पहनाकर इस्तकबाल किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं, जहां मेहमानों को उनके क़याम, गाड़ियों वगैरह के बारे में मालूमात दी जा रही हैं। इंदौर पहुंचने वाले प्रवासियों के स्वागत की तैयारी इंदौर ने की है और जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने के लिए, तो ये एक डेस्क है जहां पर आप देख सकते हैं हल्दी, कुमकुम, फूल, मालाएं, अंगवस्त्र एक पूरे तैयार रहे हैं। और जैसे ही प्रवासी यहां पर अब पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे उनके स्वागत जो है वो तिलक लगाकर, फूल मालाएं पहनाकर, अंगवस्त्र पहनाकर किया जा रहा है हेल्प डेस्क पर। और ये स्वागत डेस्क पर कैसे स्वागत किया जा रहा है? तिलक लगा के और मालाएं पहना के और वो जो चुन्नी है उससे। क्या उत्साह लोगों में दिख रहा है जो यहाँ पहुंच रहे हैं? सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, यहाँ पे जाके खुश भी हैं। इस बार तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो लोग उत्साहित हैं और एक डेस्क है जहां पर सबसे पहले ये स्वागत होगा, यहीं से प्रवासी आएंगे और सबसे पहले यहीं मालाएं उनको पहनाई जाएंगी। और जैसे ही वो यहाँ आएंगे तो हेल्प डेस्क यहाँ पर बनाई गई है। हेल्प डेस्क पे यहाँ पर जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो उनका हुआ होगा, उनकी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। उन डिटेल्स के हिसाब से उनके अकोमोडेशन का, उनके रास्ते का, पूरा गाड़ी का इंतजाम जो है वो हेल्प डेस्क कर रही है। किस तरीके से क्या बताया जा रहा है यहाँ पे और ये हेल्प डेस्क किस तरीके से काम? मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से हमें यहाँ डेपोट किया गया है। जो भी अतिथि आएंगे उनको यहाँ से पूरी जानकारी दी जाएगी कि यहाँ से उनका रूट क्या रहेगा, होटल क्या रहेगा और यहाँ से किस प्रकार की व्यवस्था है वहाँ तक पहुँचने के लिए। गाड़ियाँ बाहर एकदम रेडी हैं और जैसे ही वो आ रहे हैं और पूरी तरह हम मुस्तैद हैं, तैयार हैं और काम के लिए। जो भी अतिथि आएंगे उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इसका मध्य प्रदेश टूरिज्म की जो नोडल एजेंसी के रूप में दिया गया है काम, हम पूरा अपना काम अच्छी तरीके से। अतिथियों का आना शुरू हो चुका है? हाँ, अतिथियों का आना शुरू हो चुका है। एक फ्लाइट का आगमन हो चुका है। तो अतिथियों का आगमन शुरू हो चुका है और ये हेल्प डेस्क है जहां पर जैसे ही लोग फ्लाइट से उतरने के बाद बाहर निकल रहे हैं एयरपोर्ट पे लॉन्च में, और वहां पर ये बनाई गई है, यानी कि फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है, अक्षत और रोली लगाकर उनको टीका लगाया जा रहा है, अंगवस्त्र पहनाया जा रहा है और मालवा की जो एक स्वागत की परंपरा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। इंदौर से कैमरा पर्सन प्रद्युम्न दुबे के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज।
और राजस्थान के जोधपुर में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। मुसाफिरों को लेकर जोधपुर से औसियां जा रही बस एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस इंतजामिया की टीम मौके पर पहुंच गई है और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पंजाब के फाजिलका में पाक भारत सरहद पर बीएसएफ और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां 155 करोड़ मालियत की हेरोइन बरामद की है। बीएसएफ और पुलिस हुक्काम के मुताबिक फाजिलका के गांव गागन के से आने वाली एक कार को रोककर गाड़ी में मौजूद 2 प्लास्टिक के थैलियों की जांच पड़ताल के बाद 29 पैकेटों में 31 किलो 20 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में इस हेरोइन की कीमत 155 करोड़ रुपए बताई जाती है। पुलिस ने 2 फरवरी 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार अफराद में से एक फाजिलका का गांव चक अमीरा का रिहायशी है, जबकि दूसरा जलालाबाद के गांव महालिम का रहने वाला है। और अब बात मौसम की। शुमाली भारत में सर्द लहर और धुंध का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाइस मैदानी इलाकों में ठंड में इजाफा हो गया है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह धुंध की घनी चादर देखी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत शुमाली भारत में आने वाले दिनों में सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। महकमा मौसमियात ने बताया है कि शुमाल मगरिब भारत में अगले 3-4 दिनों तक घना कोहरा रहेगा। दिल्ली एयरपोर्ट ने मुसाफिरों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। ताहम अब तक हवाई अड्डे पर परवाजों की आमद-ओ-रफ्त मामूल पर है। कोहरे के बाइस रेलवे ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ है। कई ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। रूस की तरफ से आर्जी एक तरफा जंगबंदी के ऐलान के बावजूद रूसी और यूक्रेनी अफवाज के दरमियान गोलाबारी जारी है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक लोहांस्क, डोनेट्स्क और जापोरिजिया के इलाकों में इसके ठिकाने उस वक्त हमले की जद में आए जब उसके फौजी जंगबंदी पर अमल पैरा हैं। दोनों मुमालिक एक दूसरे पर जंगबंदी पर अमल न करने का इल्जाम लगा रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस खुद जंगबंदी पर अमल नहीं कर रहा है और इल्जाम लगाया कि रूसी हिमायत याफ्ता बागियों ने शहरी बस्तियों पर हमले किए हैं। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेप बोरेल ने रूस की जानिब से जंगबंदी को सियासी हरबा करार दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए तकरीबन $3 अरब की फौजी इमदाद का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह यूक्रेन को दी जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी इमदाद है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी क्राइन पेट ने कहा कि इमदादी पैकेज में फौज की ब्रेडली फाइटिंग व्हीकल और बारूदी सुरंगों को नाकारा बनाने और दीगर फौजी गाड़ियां शामिल किए जाने का इम्कान है। इससे कबल अमेरिका और जर्मनी ने ब्रेडली और मार्डोर्स की बख्तरबंद फौजी गाड़ियां यूक्रेन को फराहम करने का ऐलान किया था। जर्मनी ने कहा कि वो चंद हफ्तों में तकरीबन 40 मार्डर बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन भेजेगा। यूक्रेन तवील अरसे से रूस के साथ अपने तनाज़े में भारी असलों का मुतालिबा करता रहा है। पेरू में सैकड़ों मुजाहिरीन ने कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सैकड़ों ट्रकों से सड़क को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए कहा कि पार्लियामेंट को तहलील करके अज सरेनो इंतखाबात कराए जाएं। साथ ही मुजाहिरीन ने कहा कि अगर किसी तरह से मामला हल ना हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा। इससे कबल वज़ीर आज़म अल्बर्टो ओटारोला ने अवाम से पुरअमन मुजाहरे की अपील की है। नाज़रीन, साइबर सिक्योरिटी में नौजवानों की पेशावराना तरक्की की सिमत में एक बड़ा कदम उठाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए हाथ मिलाया है। इस कोशिश को एक हिस्से के तौर पर रोजगार से महरूम नौजवानों, ख्वातीन और मुलाजमत के मुतलाशियों को साइबर एजुकेशन और रेडी फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोग्रामों को तैयार किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे ने इदारे के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी से खुसूसी बातचीत की। नाइलेट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत खास तौर से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और जम्मू कश्मीर लद्दाख में ऐसे योद्धा तैयार किए जाएंगे जो साइबर सिक्योरिटी में जिनको महारत हासिल होगी। और मेरे साथ है नाइलेट के महानिदेशक। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। नाइलेट की जो प्रेजेंस है ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी पहले से है। अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाकर एक स्पेशल फोर्स हम तैयार करने जा रहे हैं
जिनको आप आगे रोजगार भी देंगे। ये कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है, खासतौर से यंग टैलेंट के लिए। भारत एक डिजिटल $1 ट्रिलियन डिजिटल इकॉनमी बनने की तरफ अग्रसर है, तो ऐसे देश में इस तरह की इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, और इसलिए आवश्यकता है कि देश में हम ऐसे साइबर सिक्योरिटी योद्धा तैयार करें जो मेट्रो सिटीज़ में ही नहीं, देश के रूरल और कम विकसित क्षेत्रों में भी काम कर सकें। आपने कहा कि साइबर सिक्योरिटी नीड ऑफ द आवर है, तो ये जो प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट कोर्स है, इसके बारे में कुछ बताइए, और ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारा फोकस रहेगा। देखिए, अब हम नाइलेट के 30 केंद्रों में हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। इसमें 2 तरह के कार्यक्रम हैं। एक साइबर शिक्षा है जो कि 400 घंटे का है प्रोग्राम, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए है। इस 400 घंटे के प्रोग्राम को नाइलेट के 25 केंद्रों में हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनके द्वारा इसको दिया जाएगा, और उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट नाइलेट का एक जॉइंट सर्टिफिकेशन होगा। इन स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट अपने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद ये जो छात्राएं हैं ये बिल्कुल रेडी होंगे इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए, तो इनके 100% एम्प्लॉयमेंट की संभावना बढ़ती है इस प्रोग्राम के बाद। दूसरा जो 120 घंटे का कार्यक्रम है जो रेडी फॉर सिक्योरिटी है, वो ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर लेड प्रोग्राम है, जिसकी में हैंड होल्डिंग और प्रैक्टिकल डाउट क्लियरेंस भी नाइलेट सेंटर्स में हम स्टूडेंट्स का करेंगे, और वो स्टूडेंट्स को भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी माइक्रोसॉफ्ट और नाइलेट दोनों प्रोवाइड करेंगे, और ये 3500 बच्चे बिल्कुल रेडी होंगे जॉब के लिए, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसमें से कम 1000 लोगों का प्लेसमेंट तो इमीडिएटली होगा। बहुत अच्छी खबर नए साल में, साल की शुरुआत में मिल गई है, तो फिर इंतजार किस बात का है। जितने भी युवा हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो तैयार हो जाइए, न सिर्फ देश की सेवा के लिए बल्कि देश के विकास में योगदान करने के लिए। कैमरामैन किशन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। खेल की खबरों में भारत और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच आज राजकोट में खेला जाएगा। इस सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबर हैं। अब तीसरे मैच में दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेंगी। मैच आज शाम शुरू होगा। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने टेनिस को खैरबाग कहने का इरादा कर लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि दुबई में WTA 1000 इवेंट उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। इस साल दुबई टेनिस चैंपियनशिप 19 फरवरी से शुरू होगी। सानिया मिर्जा ने कई बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स में टाइटल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया है। वो 3 बार विमेंस डबल्स का ग्रैंड स्लैम और 3 बार मिक्स डबल्स का टाइटल जीत चुकी हैं। वो रवां माह ऑस्ट्रेलिया ओपन के डबल्स में हिस्सा लेंगी। अहम बात यह है कि सानिया मिर्जा ने यूएस ओपन 2022 में ही रिटायर होने का मंसूबा बनाया था, लेकिन उन्हें इंजरी की वजह से ग्रैंड स्लैम से बाहर होना पड़ा। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।